चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का चल रहा है 6। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय जैसे ही दिनांक रेखा की बात होगी तो आपको याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 180 डिग्री देशांतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो किसका अनुसरण करना चाहिए? अगर छोटे मार्ग के द्वारा यात्रा करना है तो किसका अनुसरण करिएगा? तो हम अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे, देशांतरों का जो है क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है? उपग्रहों की है, बता सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 36,000 किमी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि 36,000 जो आप देख रहे हैं इसके जगह पे क्या है, ऑप्शन में कभी कभी दे देता है 3500, याद रखिएगा, सॉरी 35,800 दे देता है, ठीक है, समझ रहे हैं। 35 दे देगा, 800 दे देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वो भी किमी में, किमी मतलब किलोमीटर में, ठीक है। और मिली में कभी कभी दे देता है, किमी के जगह पे क्या करेगा कि मिली में दे देगा। तो मिली में क्या बोलिएगा? 22,300 मिल कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आएगा तो कर दीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो जैसे ही सूर्य से संबंधित है, नाभिकीय जो है संलयन है, बताओ हाइड्रोजन से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे चौथे प्रश्न का। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिएगा पांचवा प्रश्न क्या है बताएंगे। पांचवा प्रश्न है कि भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहिएगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। और क्या कहेंगे? शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो शनि का रिंग्स मतलब शनि का वलय से संबंधित, मतलब रिंग्स मतलब छल्ले भी कहते हैं, है ना। तो शनि के छल्ले की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जानते हैं श्रेय रियल में अगर देखा जाए तो 3 व्यक्ति का नाम जाता है। दूरबीन के माध्यम से अगर जो खोज किए थे तो वो किए थे गैलीलियो किए थे, जो कि कब किए थे? 1610 में किए थे। कब किए थे? 1610 ईस्वी में। आप जान लीजिए, डेट बता देता हूं तीनों का, जरूरी है। ये सबसे पहले किए थे, दूरबीन से देखे थे, तो इनका नाम आता है। अगर गैलीलियो नहीं रहते तो उनके जगह पे कौन रहते? 1655 में एक जो है वैज्ञानिक थे, वो खोज किए थे, जिनका नाम हुंजे है। क्या नाम है? हुंजे। पूरा नाम है क्रिस्टियन हुंजे, याद रखिएगा, सुन लिए। एक और व्यक्ति है जो खोज किए थे 1895 में, ठीक है। ये जो खोज किए थे वो किए थे, उनका नाम है जेम्स किलर। ये जो है मतलब शनि का जो है छल्ले का खोज किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देता ऑप्शन में गैलीलियो और हुंजे का देता तो हम हुंजे को टिक इसलिए लगाते क्योंकि ये जो है सही मतलब बताए थे शनि का छल्ले के बारे में, मतलब वलय के बारे में, रिंग्स के बारे में। क्लियर हो गया? ये जरूरी था बताना, नहीं तो 3 ढंग से आता और आप बोल देते शायद तो गलत बता दिए। तो गलत नहीं बताया, बता दिया मैंने कि कहीं ना कहीं जीके जीएस जो है जुड़ा हुआ है, कोई गलत बताया नहीं गया, किताब भी गलत नहीं देता, ये भी समझ लीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, तो कितना समय लगता है? देखिए इसमें भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 28 दिन। लेकिन रियल में 28 दिन पूरा नहीं है, लेकिन अब इसमें 28 दिन इसलिए लगाएंगे क्योंकि 27 दिन तो पक्का है, ये जान लीजिए। 27 दिन और भी लगता है, 27 दिन 7 घंटे और कितने मिनट? 43 मिनट, समझ गए। तो ये जो आप देख रहे हैं तो 28 के लगभग हो गया कि नहीं? 27 से बढ़ के 7 हो गया और 7 से हो गया और 43 मिनट हो गया। तो आप जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको 28 दिन टिक लगाया गया। अगर यहाँ पे 26 होता और 27 होता तो 27 टिक लगाते, 26 नहीं, और इसलिए 27 7 है तो 28 टिक लगाए, ये सही है। क्लियर हो गया? चलिएगा, ये दोनों और भी 2-3 इसमें डॉट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो और टाइम नहीं लगेगा। अभी इसमें चलिए, एक प्रकाश वर्ष जो है इससे सर्वाधिक समीप है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है इससे जो है सर्वाधिक समीप है, तो किससे समीप है? देखिए समीप पूछ रहा है और मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में पूछेगा ना तो आप लगा दीजिएगा 10 की पावर 16। कितना लगा दीजिएगा? 10-16 मीटर लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि 10-16 होता और 10-15 होता, ठीक है, तो हम 10-15 को टिक लगाते क्योंकि राइट आंसर है 10 की पावर 15, है ना। लेकिन आपका आंसर होगा सी क्योंकि यहाँ पे 15 ऑप्शन में नहीं है। हाँ ये देखिए 10 पे पावर मीटर जो 12 है, मीटर के जगह पे क्या होता? चेंज हो जाता, मीटर के जगह पे रहता किलोमीटर, तो ये हो जाता सही। 9वां प्रश्न की बात करते हैं, तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। अब लीजिए धूमकेतु का जो है पूंछ जो है हमेशा दूर रहती है, अब इसका बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। सौर विकिरण एवं सौर जो है पवन के कारण होता है। 9वां प्रश्न का सी। चलिए 10वां प्रश्न, ये सब फास्ट चलेंगे, ये सब तो ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक जो है
को अवशोषित कर लेता है। किसको अवशोषित कर लेता है बताइएगा, किसको अवशोषित करेगा? तो परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित कर लेगा। इसमें सोचना क्या है, बी हो गया। चलिए 11वां प्रश्न, ये भी ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है, बताएंगे। तो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल जानते हैं, अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, क्या कारण है कि मतलब जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में वो निकलने नहीं देता किसी विकिरण को, बताइएगा। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अत्यचु घनत्व कहते हैं। और इसे अत्यचु का इंग्लिश में सुन लीजिए, थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोला जाता है वेरी हैवी, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, ये जरूरी था, हिंदी एकदम था ना इसलिए जरूरी था। 11वां प्रश्न ऐसे हो गया। 12वां प्रश्न, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो बादल कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल का इंग्लिश में बताइएगा, बताइएगा क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जरूरी होता है, पूछ देता है कभी कभी। अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बताऊंगा नहीं। चंद्र ग्रहण, अब ये बताइए चंद्र ग्रहण पर घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है आप बताइए? कल पढ़े थे चंद्र ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है। अब बताइए चंद्र ग्रहण घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पूर्णिमा कहते हैं, और इसे पूर्णिमासी के दिन भी कहते हैं। पूर्णिमा कहिए, पूर्णिमासी कहिए, पूर्णमासी कहिए, एक ही है। समझ गए, शब्द का खेल है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न का आंसर बी लगा दिए। अब 14वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है बताइएगा 14वां प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये 17वां प्रश्न जो है, 15वां प्रश्न जो है थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। क्या देखिएगा, सूर्य के पश्चात, सूर्य तो है, सूर्य कितना मिनट में पहुंचता है आगे सुन लीजिए, 8 मिनट में, 8.3 मिनट, 8.5 मिनट, ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं, आप जानते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, निकटतम तारे के पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? मतलब सूर्य के अलावा, है ना, निकटतम तारा कौन सा है जो कि पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, कौन सा, कितना होगा आगे सेकंड में बताना, मिनट में। तो जानते हैं सूर्य के अलावा अगर देखा जाए तो और जो तारे होते हैं वो जो अगर देखा जाए प्रकाश वर्ष के दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ईयर्स लग जाते हैं, 4.2 ईयर्स प्रकाश आने में। लेकिन सूर्य के पश्चात और कौन ऐसा तारा है जो कि कम समय में पहुंच जाता है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.3 सेकंड। याद रखिएगा 4.3 सेकंड, ये सही है, ये गलत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निकटतम तारे, है ना, और भी नहीं पूछ रहा है, दूर नहीं पूछ रहा है कि सूर्य के अलावा और तारे जो है कितने वर्ष प्रकाश पहुंचते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा निकटतम तारे कौन है पृथ्वी पर प्रकाश जो है कितने समय पहुंचता है? तो 4.3 सेकंड में। अब सूर्य हमारा कब, 8 मिनट में, है ना, 8.3 मिनट में, है ना, ऐसे था। तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये आंसर सही था, ये जरूरी था। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा। 17वां प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो सूर्य के समीप जो है आ जाती है, बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, परिहेलिन कहा जाता है, और ये सही आंसर है। ठीक है, परिहेलिन क्या होता है? जब कोई ग्रह, जब या ग्रह कहिए या खगोलीय पिंड कहिए, सूर्य के सबसे जो है करीब या नजदीक आ जाता है, उसी को कहते हैं परिहेलिन, और यही तो क्वेश्चन है। चलिएगा 17वां प्रश्न की बात करते हैं। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का है, इसमें टाइम क्यों लगाना, आगे बढ़िए। चलिएगा 18वां प्रश्न है आपके सामने, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, सॉरी बढ़िया से कर देता हूँ। 18वां प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो देखिए पार्थिव ग्रह को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कल, आंतरिक ग्रह कितने हैं और बाहरी ग्रह कितने हैं? तो आप जानते हैं 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह अंदर हैं, 4 ग्रह बाहर होंगे। तो पार्थिव ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह, तो अंदर कौन कौन सा ग्रह है? तो बुध है, और कौन है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, यही तो है। बृहस्पति थोड़ी, बृहस्पति बड़ा है, बाहर जाएगा, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है पार्थिव ग्रह होते हैं। अब बाहरी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है बता सकते हैं? तो जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत ही ना, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें तो मंगल ग्रह का रंग होता है, तो जानते हैं मंगल ग्रह का रंग एक नहीं होता, सिर्फ लाल नहीं होता है, नारंगी भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे लाल टिक लगाइए क्योंकि ऑप्शन में लाल ही है। चलिए 20वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर है कि समान दाब वाले स्थान को मिलने वाली जो रेखा को क्या कहते हैं? तो मिलने वाली रेखा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सम दाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? सम दाब रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो सही है ना। और इसी को समदाब को हम लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे कल का, अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसके बारे में हमेशा पढ़ाए थे। तो आइसोबार बोलते हैं इसी को समदाब को, जो कि क्वेश्चन पूछा भी था। 21 प्रश्न है कि हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला, लाल प्रकाश, मंगल। तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला कौन है बताइए? 21 का आंसर का जवाब देंगे तो आप अच्छे से बताइएगा क्या होगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि डॉट है, क्यों बता देता हूँ। आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर होना चाहिए यूरेनस, लेकिन यूरेनस भी सही है, नेपच्यून भी सही है। किताब के अनुसार नेपच्यून बोलता है, नेपच्यून मतलब
आप जानते हैं यूरेनस माने अरुण, नेपच्यून माने वरुण। तो देखिए यूरेनस भी सही है, ये हरा और नीला की बात करता है, और नेपच्यून जो है नीला की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह, तो ये दोनों समान ही है, ठीक है। आकार वाइज देखा जाए या साइज वाइज जो भी होता है सब सेम ही है, देखा जाता है। लेकिन अगर आंसर राइट मारना होगा तो आप सबसे पहले अगर यूरेनस है, अरुण है, तो उसे टिक लगाइएगा। सेकंड ऑप्शन में नेपच्यून को रखिएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे नीला जो है बोला जाता है, कभी कभी हरा भी बताया गया है नेपच्यून को। तो दोनों में सेम ही कलर है, नीला हरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे अगर अरुण आ गया तो अरुण को ठीक लगेगा, अरुण नहीं रहेगा तो नेपच्यून को लगा के आगे बढ़ जाएगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आ जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि छोड़ के चलाएं। अब 22वां प्रश्न क्या है, ओरियन। ओरियन नक्षत्र जो है, नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो ओरियन नक्षत्र का नाम बताइए। तो ओरियन आगे तो आप सुन के लगा होगा, तो ओरियन को हिंदी में बोला जाता है महाव्याध, महाव्याध भी बोला जाता है। ओरियन को शिकार भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? शिकार, याद रखिएगा, या शिकारी भी बोल सकते हैं। एक और नाम बोला जाता है काल पुरुष भी बोला जाता है। इसका मतलब बता रहा हूँ ओरियन का। तो ये नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? तो पता है इसका नक्षत्र के हिसाब से नाम जो है मृग है। मृग मतलब हीरा नाम है, बस यही जानना था और कुछ नहीं। इसका 3 ढंग से नाम पूछ देगा, ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी था उसको। आपसे पूछेगा 23वां प्रश्न, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग होता है। तो व्यास इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज होता है, व्यास अलग अलग ढंग से देखा जाए तो देखिए आपका आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको तो है समय 12 है, तो एकदम राइट है कि 12 समय होगा, है ना, 12 तो समय होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, 12,756 किमी है। अगर आपको किमी के जगह पे मील दे देता, मिल, ठीक है, तो क्या आंसर देते? तो इसका देते 7,918 मिल लिख देते, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए, दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछ देता है, किमी कभी कभी हटा देता हूं, मिल पूछ देता है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा जो है करते हैं हम लोग, है ना, पृथ्वी का अध्ययन। 25 क्वेश्चन नंबर है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो नीचे वाला जो आपका जो होता है शैल, वो द्रवित होते हैं, पानी जैसा होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। मैग्मा को ही शैल मूल्य भी कहते हैं, जो कि क्लियर आंसर है डी, ठीक है। 25वां प्रश्न का आंसर का डी हो गया। क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना बुक के हिसाब से आंसर कुछ और माना गया है। ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा? मतलब बोल रहा है पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, अक्ष जो है इसके समतल से, ठीक है, समतल के लंब से कितना झुका होगा, लंब से कितना झुका होगा, है ना। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक लंब है, ठीक है, और झुका होगा तो कितना होगा बताइएगा। तो देखिए का तो कितना झुका होगा मतलब सापेक्ष में पूछ रहा है, तो आंसर जो होगा 66.5 डिग्री होगा, ठीक है, 66.5 डिग्री मतलब 66.1/2 डिग्री, और जो कि किताब यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये समझिए, अगर डाउट लगे तो बताइए, कम्युनिटी पोस्ट में करके उसका डिटेल के साथ दे दूंगा। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, यह अपने तल पर कितने अंश से झुकी हुई है? लीजिए आप क्लियर करिएगा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो लीजिए कर देता हूं मैं आगे। तो आंसर इसका जानिए 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री। क्या होगा? 23.5 डिग्री। क्लियर हो गया 27वां प्रश्न का आंसर। अब चलिए आप दोनों के इसमें भी क्लियर कर देता हूं, जैसे ये बुक के अनुसार ये क्यों दिया और ये क्यों दिया, है ना, बता देता हूं। ये जो है हॉरिजॉन्टल रूप से बता रहा है, बोला क्या बोला कि पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी जहां पे है उसका अक्ष से इसके समतल, ठीक है, समतल के लंब से कितना झुका, मतलब क्षैतिज रूप से झुका हुआ है, हॉरिजॉन्टल रूप से झुका हुआ है, तो वो हो गया 66.5 डिग्री, जो कि इसकी बुक के अनुसार ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अनुसार डाउट ना हो इसलिए वो बताना जरूरी था। आप देखिए यहाँ पे क्लियर आप खुद हो जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अब जान गए। यह जो है अपने कक्ष, मतलब कक्ष कहिए या अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी है। अब कितने अंश से झुकी है मतलब ये वर्टिकल रूप से होता है, और हम बताएंगे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री हो गया। क्लियर हो गए? तो यही आंसर है दोनों। तो आपका अगर ऊपर पूछ रहा है तो वो सही पूछ रहा है, वो आपको हॉरिजॉन्टल रूप में पूछना चाह रहा था, मतलब क्षैतिज रूप से पूछना चाह रहा था, और ये नीचे वाला तो स्पष्ट कर दिया, है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलेगा 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है? कितना कम है बताइए। तो 28वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा कितना कम है। तो आप जानते हैं 42 किमी कम है, लेकिन राइट आंसर कितना होना चाहिए? 43 किमी। कितना होना चाहिए? 43 किमी, यार किमी मतलब किलोमीटर। चलिए 29 आंसर बताइएगा। 29, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लीजिए पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के सिवा कोई ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा क्या? बताइए तो जरा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 29वां प्रश्न का आंसर का जवाब ए जो है सही है। चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं।
तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है, कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, निकिल एवं लोहा दोनों बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु जी का नाम सुने, अरस्तु जी को ही एक और नाम से जानते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं, या ये भी कभी कभी लिखा जाता है अरिस्टोटल, और अरस्तु जी ने ये बात कही थी पृथ्वी गोल है। क्लियर हो गया? और अरस्टी का मतलब एक का भी इस्तेमाल कर देता है लिखने में। चलेगा, 32वां प्रश्न बताएंगे। 32वां प्रश्न है कि कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है पता है? ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प एवं धूलकण, या जलवाष्प धूलकण भी बोल सकते हैं। 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो देखिए, ऐसे पृथ्वी का अध्ययन देखा जाए तो जियोलॉजी लगा देते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की बात हो रही है, तो उसे जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में प्लेट विवर्तनिक कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो जो सी लगाएंगे 33 का वो सही लगाएंगे। चलिएगा, 34वां प्रश्न है, 49वीं मतलब 49वीं पैरेलल मतलब चैनल की बात हो रही है, किन दो देशों के जो है बीच सीमा है या सीमा बनाती है? बताइएगा 34। तो आप यूएस का नाम सुने, यूएस और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच बनाता है। 35 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी बताइए। 34 क्वेश्चन नंबर का तो दे दिया आंसर। 35 को बताइए। तो झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। 36वां प्रश्न, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो किसी भी पिंड का भार अगर पूछे ना तो ध्रुव पर ही टिक लगा के आ जाएगा, बिना सोचे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आप 37वां प्रश्न बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप, अगर नहीं पढ़े हैं मेरा वीडियो ऑनलाइन है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो भी ऑनलाइन आ रहा है, जल्द आएगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी के बाद। 37 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या देंगे? ऑस्ट्रेलिया। चलिएगा, 38 क्वेश्चन नंबर का बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन सा है? तो एशिया। ये सब लीजिए, इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। सबसे छोटा देखिए, क्लियर हो गया ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। 39 क्वेश्चन नंबर, अब बताइए, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है, पुराना देश, पुराना नाम, प्राचीन नाम को नए नाम में जो है वर्तमान में क्या कहा गया है, तो ये सब मैं स्पेशल वीडियो अगर नहीं देखें 3 दिन पहले डाला हूं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आ रहा है इससे। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो हम बताएंगे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट। चलिएगा, 40वां प्रश्न की बात करते हैं, जिम्बाब्वे एगो जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो नाम थे, और दोनों जो है बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पढ़ाए हैं हम, अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज, 3 दिन पहले डालें, उसका ज्यादा लोग नहीं देखे, इसलिए हमको पता है कि इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है रेलवे। तो जिम्बाब्वे पहले जाना जाता है, पहले क्या जाना जाता था? रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है, रोडेशिया के नाम से, जो कि 40वां का ए आंसर लगाए वो सही लगाए। बड़ा द्वीप का नाम सुने होंगे वोर्नियो या वोर्निया कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा, ये भी पढ़े होंगे 42 कि माजुली जो है, माजुली द्वीप है, याद रखिएगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है? लीजिए, तो असम के कौन से जिले में? जोरहट जिले में स्थित है, ये भी सही। 43 क्वेश्चन नंबर, यूरोप में अल्पाश, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, किसके उदाहरण है? बता सकते हैं? तो ये सब जो है बलित पर्वत के हैं। कौन है? बलित पर्वत के हैं, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश में बताइएगा। 45वां प्रश्न है, कोटोपैक्सिया कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सिया, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 46 क्वेश्चन नंबर बताइएगा, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते क्या है? तो ग्लेशियर कहा जाता है। 47, तिब्बती लोग किसे चामोलुंगा देवी माता अथवा देवी माता कहते हैं? तो उसे माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, और भी नाम है, लेकिन ये याद रखिएगा। 48, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए? तो सेज नहर। 49 क्वेश्चन नंबर, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। 50, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? तो वो हिंद महासागर में। अब बस ये खत्म हो गए। आगे क्या शुरू करते हैं? प्रैक्टिस 7 शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का है, और फर्स्ट शुरू करेंगे, जो आपको डाउट लगेगा उससे कम्युनिटी पोस्ट में उसका क्वेश्चन करवाएंगे और उसका आंसर आप दे दीजिएगा। और मैं प्रैक्टिस सेट 7 ज्योग्राफी का है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सरगैसो अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है बताइए? तो सरगैसो जैसे ही आंसर आएगा उत्तर
उत्तरी अटलांटिक महासागर टिक लगाइएगा, वो आप सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न है कि हिमानी मतलब हिमानी मतलब ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो क्या होता है, तो ग्लेशियर जो हिमानी जो होता है बर्फ का जो विशाल विशाल पिंड अगर पूछे ना तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ देख रहे हैं वो सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्षों स्थलों पर छाया रहता है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, तीसरा प्रश्न क्या है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछ रहा है ना तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, बैकाल झील होता है। चौथे प्रश्न की बात करें तो मेरियाना खाई क्या है, तो मेरियाना खाई क्या है वो बताइए, तो मेरियाना खाई है जो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा सी है, महासागर का सबसे गहरा भाग है, याद रखिएगा। अच्छे से जानते हैं, मेरियाना खाई कहिए, मेरियाना गर्त कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लीजिए सुंडा गर्त बताइए, तो सुंडा गर्त अवस्थित है, तो सुंडा गर्त जो है पांचवा प्रश्न जो देख रहे हैं, सुंडा गर्त बताइए अवस्थित है कहाँ है, किस महासागर में है, और महासागर से स्पेशली आपका ये वीडियो आया है तो आपको आंसर लगाना चाहिए। तो याद रखेंगे पांचवा प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। छठा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है बताइएगा, कौन से महासागर से गुजरती है, तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर के मध्य से गुजरती है ना, मध्य भाग से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, छठा का सी लगाए होंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा सातवां प्रश्न की बात करते हैं, पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर किसको जोड़ती है बताएंगे। सातवां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है ना। आगे चलिएगा, आगे सवाल बात करते हैं, आठवां प्रश्न की बात करते हैं, तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है बताइएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है। चलेंगे नौवां प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप। ठीक है। दसवां प्रश्न की बात करते हैं, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है, तो तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं दसवां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को कहा गया है ना। चलिएगा 11वां प्रश्न की बात करते हैं, 11वां प्रश्न है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी नील नदी के सिवा और अभी ऑप्शन के हिसाब से कुछ नहीं होगा, है ना। तो सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, जो कि आपका आंसर सही होगा। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, तो 12वां प्रश्न है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो चौड़ी, लंबी है नील तो चौड़ी है अमेजन। बस क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, आंसर बताइएगा जरूर। देखिए 13वां प्रश्न है, नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है बताइएगा, तो नियाग्रा प्रपात जैसे ही टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यूएसए लगा के चलाइएगा वो सही है। चलिएगा 14 प्रश्न है, 14 प्रश्न क्या है कि पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 15वां प्रश्न की बात करें तो किस नदी को चीन का दुखद कहा जाता है, मतलब चीन का शोक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हाँ हो नदी जो है वही दुखद नदी है। 16वां प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी, एंजिल है, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, 17वां प्रश्न है हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में कौन शहर बसा है, तो हडसन नदी के किनारे कौन शहर जो है बसा है बताएंगे। 17वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क, है ना। चलिएगा 18वां प्रश्न की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा नदी मोहाना है, तो सबसे बड़ा नदी मोहाना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, सेंट लॉरेंस नदी है। चलिएगा 19वां प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो एशिया की सबसे लंबी अगर नदी पूछते हैं ना तो हम बहुत अच्छे से देंगे कि गंगा नहीं लगाएंगे, क्योंकि गंगा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा ये सही है, यांग टीसी क्यांग नदी जो है सबसे लंबी नदी है एशिया का, एशिया महाद्वीप का। 20वां प्रश्न है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, तो हम अच्छे से बताएंगे भूकंप के झटके या तीव्रता मापने में काम आता है ना। चलिएगा 21वां प्रश्न की बात करते हैं, भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है, तो भूकंपीय तरंग जो है रिकॉर्ड की जाती है वो बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफी बताएंगे, सिस्मोग्राफी पर होगा। 22वां प्रश्न है कि मीटीरियोलॉजी अध्ययन है, तो मीटीरियोलॉजी जो अध्ययन है वो बताइएगा क्या आंसर होगा, 22 का आंसर का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा मौसम का अध्ययन कहलाता है। आगे चलेंगे 23वां प्रश्न क्या है कि नमी किस उपकरण
से मापी जाती है? तो नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता ताप मापी से जो है मापी जाती है। 24वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है वो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर है सुनामी है, तो सुनामी क्या है बताइए? सुनामी ऑप्शन नंबर सी भूकंप से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें प्रातः काल काफी मात्रा में, प्रातः काल काफी मात्रा में, कॉफी नहीं बोले, काफी मात्रा में ओश बनने का कारण क्या है बताइएगा? ओश बनने का कारण क्या है? इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट लाने जा रहा हूं, अगर जिनको पसंद है वो कमेंट बॉक्स में यस या नो करके बताएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी प्रैक्टिस सेट 5 बचा हुआ है, बताएंगे जरूर। तो प्रातः काल काफी मात्रा में ओश बनने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी साफ आसमान और शांत हवाएं होगा। चलिएगा 27वां प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरेल, ठीक है, किम्बरेल किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जहां चाहे मॉक टेस्ट कभी भी देख सकते हैं, घूमते फिरते नाचते गाते कभी भी देख सकते हैं। यही मॉक टेस्ट का आपका फायदा है, ना कॉपी ना कलम की जरूरत है। 15 से 19 से 20 सेकंड में, सॉरी 20 मिनट में खत्म हो जाता है 50 क्वेश्चन। तो अब देखिए, मस्ती कीजिए, फन कीजिए और नंबर बढ़ाइए। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा, डी होगा हीरो के खान के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा लगे तो बताइएगा जरूर। 28वां प्रश्न है पिग्मी जनजाति कहां से, एक मिनट, पिग्मी जनजाति कहां से जुड़ी है बताइएगा? तो इस जनजाति के बारे में मैं बता चुका हूं, आप बताइएगा। तो 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है बताइएगा? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है, कहां पाया जाता है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड में। कहां? न्यूजीलैंड में। 30वां प्रश्न की बात करें गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? किस एक का भाग है बताइएगा? 30वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना से संबंधित है। ठीक है, 31वां प्रश्न की बात करें तो सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा विमानपत्तन? 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कोचिन विमानपत्तन होगा। चलिएगा 32 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है बताएंगे? 32 का ऑप्शन नंबर सी लाल पांडा है ना। 33 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन है बताएंगे? 33 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा कनाडा। कौन है? कनाडा। चलिए 34 क्वेश्चन नंबर गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? कौन से राज्य में अवस्थित है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में अवस्थित है। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व कम है? घनत्व पूछ रहा है, कम है, तो ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश घनत्व के मामले में कम है। 38 क्वेश्चन नंबर का बात करते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो औसत दूरी अगर पूछे ना तो किलोमीटर में है, मतलब किमी में है, लेकिन कितना है बताइएगा? पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 70 गुना 10⁵ किमी होगा, किलोमीटर होगा। क्लियर हो गए? 36 का ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सर्वाधिक निकट है बताइए? तो 37वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वेरिंग जल डमरू मध्य है। ठीक है, 38 क्वेश्चन नंबर की बात करें निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समिष्ट है? पशुधन समिष्ट है बताइएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिएगा 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य हैं तट रेखा से लगे हैं? और ये इतना बार रेलवे पूछा है ना कि आपको याद हो जाना चाहिए, और बीपीएससी वाले भी पूछे हैं, याद रखिएगा, बताइएगा। 39वां प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी 9। क्लियर? लेकिन बीपीएससी वाले के लिए 5 ऑप्शन में ये पूछा गया था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलें। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलेंगे वहां पे कौन सी पहाड़ी है वो बताने वाले
कौन सर सही होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है बताइएगा, कौन से राज्य में है ये बताइए। चलिए 41वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है बताइएगा। कहाँ अवस्थित है 41 का? तो उत्तराखंड में है, चले जाइए उत्तराखंड। जैसे विष्णु भगवान का नाम हो, उत्तराखंड चले जाइए। 42 राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान जो संस्थान है, जिसे राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहते हैं, किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए 43 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए कि निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? किसके पास यूरेनियम भंडार है? कौन सा विश्व में पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के पास है ना। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति पाई जाती है बताइएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी निकोबार द्वीप समूह में, है ना। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। 46 क्वेश्चन नंबर है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? किस एक नदी पर आधारित है बताइएगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी चिनाब पर। ठीक है, चलिएगा 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है बताइएगा। 47 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी सतलज, है ना। चलिएगा 48वां प्रश्न है एंटी शोल है, तो एंटी शोल क्या है बताइएगा। एंटी शोल क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जड़ों मिट्टी है। एंटी शोल क्या है? जड़ों मिट्टी है। 49 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो। ठीक है, चलिएगा 50वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है बताइएगा, कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यूएसए। शुरू करते हैं, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने और ज्योग्राफी का ही है। तो पहला प्रश्न है राणा प्रताप सागर परियोजना। तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो क्या है ये पूछ रहा है, कहाँ है ये नहीं पूछ रहा है, कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, एक बहुउद्देशीय परियोजना है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागवान जो है लगाए गए थे? तो कहाँ लगाए गए थे ये सवाल आपसे पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था ये। ठीक है, आगे चलेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है कि भारत का अग्रगमन पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, कौन है बताएंगे। तो भारत का अग्रगमन पेट्रोलियम उत्पादक राज्य जो है कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा महाराष्ट्र है, ये आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन जो है में नहीं है? तो प्रबंधन में नहीं है, कौन नहीं है प्रबंधन में भाई? आपसे सवाल ये पूछ रहा है ना। तो जमशेदपुर जो है ये प्रबंधन में नहीं आता है। इस्पात संयंत्र में कौन सा जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधन में नहीं आता है, तो ये जमशेदपुर नहीं आता है, आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। तो पांचवा प्रश्न है भारत का वह अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है। तो किसमें सबसे ज्यादा हाथियों की संख्या पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा में पाई जाती है। बहुत अच्छे से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में करिएगा क्या सही मैंने बोला। छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइएगा। भारतीय जो दलहन अनुसंधान अगर संस्थान पूछे अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी कानपुर में अवस्थित है, ये सही आंसर है, आप याद रखिएगा। छठे प्रश्न का बी हो गया। सातवें प्रश्न का बताइए। सातवां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है बताएंगे सातवां प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी पंपाश ही कहलाएगा, ये भी जानते हैं आप। आठवें प्रश्न नंबर बी है जो बैगला धारा कहा जाता है ना। फिर से आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो वो है बैंग ऐसे बोलते हैं, बैंगुला धारा बोला जाता है, जो कि सही आंसर है आठवां प्रश्न का। नौवें प्रश्न की बात करते हैं। नौवां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टारनेडो एली कहा जाता है? तो टारनेडो एली कहा जाता है, किसको कहा जाता है बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी मिसिसिपी मैदान को कहा जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न की बात करते हैं। मृतक कहिए इसको, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी कौन सी बताइएगा। मृतक घाटी जानी जाती है
बताएंगे। तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए सही देंगे। अत्यधिक जो है उष्णता, याद रखिएगा अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। 11वां प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मौना लोआ जो सक्रिय ज्वालामुखी आप देख रहे हैं वो बताइए है कहाँ? ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हवाई का है, हवाई का है, याद रखिएगा। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी जो है हवाई का है, हवाई द्वीप भी बोल सकते हैं। चलिएगा आगे चलते ही 12वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन जो है घुमक्कड़ चरवाहे नहीं है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइए कौन घुमक्कड़ जो है नहीं है। तो आप 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो देंगे वो सही देंगे। पिग्मी जो है ये घुमक्कड़ चरवाहे नहीं होते, मशाई सब हैं जो कि आप पढ़ेंगे। 13वां प्रश्न की बात करें, आज संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो बताइए नगरीकृत जो है देश है कौन है, बताएंगे। तो 13वां प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए सिंगापुर। सिंगापुर जो है आपका एक नगरीकृत है, ये थोड़ा सा मिट गया है। 14 प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है पृथक करता है, किसको किसको पृथक करता है ये बता सकते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए अन्नाई है। कौन है? अन्नाई है। 16वां प्रश्न है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाता है, क्या कहलाता है ये बता सकते हैं। तो बताइए 16वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए परजैविक। क्या होता है? परजैविक। 17वां प्रश्न है विश्व की हरितगृह गैसों में भारत का अधिभाग है, कौन सा भाग है बताएंगे 17वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर ए 1% होगा। क्या होगा? 1%। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो वो माना जाता है ऑप्शन नंबर सी जो है यूकेलिप्टस माना जाता है। ठीक है, आगे सवाल है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है भारत में सोयाबीन का अग्रणीय उत्पादक है, कौन है बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाई जाती है वह कौन सा है बताएंगे। संथाल है। ठीक है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न की बात करते हैं कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मानती है? बताइएगा दीपावली को शोक का त्योहार मानती है कौन सा जनजाति बताएंगे। तो 21वां प्रश्न की बात करें ऑप्शन नंबर डी थारू मानता है, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है। चलिएगा 22वां प्रश्न की बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, कौन सा है बताएंगे। तो रामेश्वरम का नाम सुने होंगे। 22वां प्रश्न का सी। देखिएगा 23वां प्रश्न है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो दूरबीन वेधशाला है वो कहाँ है ये आपसे पूछ रहा है। 23वां प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो 23वां प्रश्न का अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी बोलिएगा, भारत में ही स्थित है, याद रखिएगा। 24वां प्रश्न की बात करते हैं तो निम्नलिखित भारतीय नदी में जो है से कौन एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी जो है आपका नर्मदा बनाती है और एक ताप्ती बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा होगा वो सही दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त जो है राजघाट नदी है, नदी घाटी है परियोजना लागू की गई है। तो जो है किस नदी पर ये बना है ये सवाल भी बनता है और कहाँ लागू की गई है। तो 25 की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी है बेतवा नदी पर। ठीक है, अगर और बात करते हैं 26 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है। तो बताइएगा सबसे ज्यादा नलकूप से इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में, याद। 27 क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में जो है मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है। तो मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है बताएंगे। 27 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी केरल से शुरू होता है, आगमन होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा जो है अनुशंसी नगर है, कौन सा अनुशंसी नगर है बता सकते हैं 28 का। तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर है कि किम वरेल प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है बता सकते हैं। तो 29वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हीरे के खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 30वां प्रश्न क्या है कि सिलवासा राजधानी है। तो सिलवासा क्या राजधानी है, किसका है बताइएगा। सिलवासा जो राजधानी अगर पूछे आपसे तो हम बताएंगे दादर एवं नगर हवेली का है ना। और 31वां प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है बताएंगे। वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत भारत में पूछ रहा है आपसे, इंडिया में। 31 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी कोयला। ठीक है, ठीक है। 32वां प्रश्न की बात करते हैं तो विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। तो वन्यजीव जो है भारत में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 5% है। 33वां प्रश्न की बात करते हैं तो हाल ही में केंद्रीय सरकार ने
जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह है कौन सी है, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा। ठीक है। 34वां प्रश्न की बात करते हैं तो वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है कहां है, बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद है। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन नंबर का कि निम्नांकित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री जो है रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, जहां बड़ी मात्रा में रेल डिब्बों का निर्माण होता है, ये सवाल है आपसे 35 का। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब और तमिलनाडु है। कहाँ है? पंजाब और तमिलनाडु है। 36 बात करते हैं तो दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है, बताइएगा? ऑप्शन नंबर बी हुगली। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला जो है परमाणु बिजली घर वर्ल्ड में पूछ रहा है आपसे, तो 37वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो डी देंगे, यूएस में हुआ था, वो सही जवाब देंगे। 38 की बात करते हैं तो निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? तो किसका सबसे अधिक खारा है? तो आप जानते हैं मृत सागर का सबसे ज्यादा है खारा है। 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 39 का आंसर जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। 40वां प्रश्न का देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो है समुद्र जल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है कौन सा वृक्ष है, बताएंगे? 40वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी चीड़ है। क्या है? चीड़ है। 41वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? सुनामी जो शब्द है किस भाषा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी जापानी, याद रखिएगा। 42 का बात करते हैं, 42 है शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, तो बताइएगा 42 का आंसर का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में। ठीक है, क्या है? अटलांटिक महासागर में। 43 की बात करें, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं, बताएंगे? संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? 43 का जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बहिर्मंडल में। ठीक है। 44वां प्रश्न की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? 44 ऑप्शन नंबर सी लायस्क। बस 5 क्वेश्चन और है और इसके बाद समाप्त करेंगे। 45 है निम्नलिखित में कौन जो है ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो ध्रुव नगर के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी शिकागो जाना जाता है। ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? 46 ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे दक्षिण अमेरिका। और जो भी कंफ्यूजन होगा कम्युनिटी जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका क्वेश्चन का जो है कम्युनिटी पोस्ट में कर देंगे। 47 है कि निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट है। क्या है? ग्रेनाइट है। 48 क्वेश्चन नंबर है दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी कनाडा है। ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर है कि कोयला एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है कोयला? ऑप्शन नंबर सी परतदार चट्टानों का। ठीक है। 50वां प्रश्न बताइए, किस नगर को निषिद्ध नगर कहा जाता है? तो किस नगर को निषिद्ध नगर कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी लहासा को। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिस सेट है 9 है। हमेशा स्लोगन याद रखिएगा, आप हैं तभी हम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है आपके सामने, भोजपत्र वृक्ष मिलता है। देखिए भोजपत्र वृक्ष जो है इस ऑप्शन के हिसाब से जो है किताब के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ठीक है, और सही भी है, विंध्याचल पर्वत में मिलता है ये भोजपत्र। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि भोजपत्र वृक्ष जो है सबसे ज्यादातर में आपको हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो जब हिमालय ऑप्शन नहीं रहता ना तो हम डी ऑप्शन लगाते तो सही होता, लेकिन ऑप्शन हमको जब हिमालय है तो उसकी जरूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिए, बी लगाइएगा, डी मत लगाइएगा। क्लियर करते जा रहे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है कहाँ मिलता है? अब देखिए मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है आपको सबसे बड़ी बात कि शिवालिक की पहाड़ियों पे भी मिला था, जो कि बुक के हिसाब से ये आंसर सही है, गलत नहीं है। लेकिन हम लोग कहाँ पढ़े? एनसीईआरटी क्या मानता है? नर्मदा घाटी मानता है, तो हम आंसर इसी को मानेंगे। तो हम ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। और दूसरा जो ये किताब जो मानता है बी मानता है, जो कि हमको मानना चाहिए था। अगर नर्मदा घाटी नहीं होती तो शिवालिक की पहाड़ी मानते, लेकिन हमको नर्मदा घाटी मानना है क्योंकि एनसीईआरटी भी यही मानता है, तो एग्जाम भी इसी तरह से आएगा। तो सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में, क्योंकि नर्मदा घाटी में है खोपड़ी मिला था मानव का, इसलिए
ज़्यादा सही माना जाता है। शिवालिक में ऐसा कुछ है नहीं, पूरा पाषाण काल के हिसाब से देखा गया है तो वो साक्ष्य सही नहीं माना गया है। चलिएगा तीसरा प्रश्न, और भी इतिहास है, मतलब ज्योग्राफी के बारे में अगर जानना है तो बहुत सारा इतिहास है, तो अभी छोड़िए वो सब। अब देखिए इसमें भी थोड़ा सा क्या है, ये सही आंसर है इसमें। मंदाकिनी नदी जो है किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, बताएंगे इसका। तीसरा प्रश्न, तो ये अलकनंदा ही है और ये सही है। मंदाकिनी नदी जो है जिसका जल का प्रवाह होता है कौन सी नदी से संबंधित है, तो अलकनंदा से। चलिए चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी पता है गंगोत्री से ही निकलती है, लेकिन गंगोत्री के कहाँ से, गोमुख से निकलती है, और ये सही आंसर यही होगा। गंगोत्री, अगर गोमुख नहीं रहता तो गंगोत्री टिक लगाते आप सही हो जाते, लेकिन आपको गोमुख लगा देना। और ये उत्तराखंड से ही है, समझ रहे हैं आप। पांचवा प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है उत्तराखंड देहरादून, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही कराएंगे। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, छठे प्रश्न की। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो प्रतिशत कहाँ है, शिक्षित तो बहुत हैं और वहाँ पे बेरोजगार भी होंगे, तो वहाँ पे बेरोजगार जो है, शिक्षित बेरोजगार बोल रहा है, तो हम जानते हैं कि शिक्षित ज्यादातर केरल के लोग हैं, तो केरल ही ठीक लगाएंगे ना। केरल ऑप्शन नहीं रहता ना तो एमपी लगा देते लेकिन केरल है तो केरल सही है, तो केरल ऑप्शन नंबर 6 का जो लगाए वो सही लगाए। अब चलिए बात करते हैं सातवें प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या है कि टाइगर जो है, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है, तो टाइगर राज्य जो है घोषित किसे किया गया है, आप अच्छे से जानते हैं, मध्य प्रदेश एमपी को किया गया है, जो कि एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है। अब वन आच्छादित की भी बात करेंगे तो हम मध्य प्रदेश को ही लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आठवां का ये भी सही है। अब नौवां प्रश्न जो है ये तो समझिए खेल खेल की बात है, ये आज तक नहीं पूछता है, लेकिन पूछ दे तो तैयारी कर लेना है। डायनासोर का काल जो है आज से कितने वर्ष जो है पहले है, तो देखिए बहुत अलग है, 6 करोड़ वर्ष पहले बोला जाता है। यहाँ पे दिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, इस बुक के हिसाब से 18 करोड़ वर्ष पूर्व, तो अनुमानित किया गया, बस कुछ भी है। तो डायनासोर से सवाल ज़्यादा नहीं, ये सब सवाल तो ऐसे ही दे दिया। चलिएगा 10वां प्रश्न। एलपी का एडमिट कार्ड आ चुका है और जितना मैं चाहा मैंने आपका टाइम से पहले मैंने साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का कर चुका हूँ। आप जाइए देख के जाइए, और जल्द ही महामैराथन एक दिन लाने वाला हूँ, जिसका ऑनलाइनर का मैं करवा चुका हूँ, फिर से लाने वाला हूँ, देख के जाइएगा। 100% मैं बोलता हूँ क्वेश्चन लड़ेगा और आपका रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट आए तो बस थैंक यू बोल दीजिएगा, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। 10वां प्रश्न की बात करते हैं। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, तो किसका उपयोग किया जा सकता है, पता है इस बुक में ये भी थोड़ा सा गलती क्या है कि देखिए जिप्सम का तो होता है, ठीक है, जिप्सम का इस्तेमाल तो होता है और ये बुक मानता भी है, ठीक है, लेकिन तेजाबी वर्षा के मामले में अगर लाइमा ऑप्शन में है तो फिर आपको जिप्सम नहीं लगाने की जरूरत है। लाइमा हो या चूना कहते हैं इसको, ये हो तो आपको जो है बी नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए लगेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही लगाइएगा, ठीक है। लाइमा ऑप्शन में नहीं रहता तो जिप्सम लगाते तो हम मानते, तो आप समझ गए। तो लाइमा को ही क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है बता सकते हैं, चूना बोला जाता है। आगे चलिए 10वां प्रश्न का ए लगाइएगा टिक। ये जो दिया है प्रिंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ पे ध्यान रखिएगा, हम सुधार कैसे दे देंगे आपको। भारत का सुदूर जो है दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बता सकते हैं, बताइएगा। तो देखिए इंदिरा पॉइंट बात करते हैं, निम्नलिखित में कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ रहा है, तो पता है जब बड़ा निकोबार है तो आपको वहाँ आंसर होगा सही है कि नहीं, तो यस ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं। आप चाहें तो कभी भी देखिएगा, स्पीड करके देखिएगा, सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, बताइएगा कहाँ स्थित है। तो जैसे ही पशु चिकित्सा अनुसंधान की बात होगा तो आप बरेली का नाम सुने, वही आंसर होगा। बरेली कहाँ है, यूपी में। अब बरेली के जिला जो इज्जत नगर है वहाँ भी है, याद रखिए बरेली की जगह पे इज्जत नगर दे देगा तो वो भी सही हो जाएगा, ये ऐसे ही बता दिया मैंने, लेकिन याद रखिए बरेली ही ऑप्शन जो है वो सही है और बरेली यूपी में पड़ता है। 13वां प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाला भैंस की नस्ल बताइए। तो देखिए सर्वाधिक दूध देने वाली अगर बात करें ना तो मुर्रा जो भैंस है वो सही होगा, लेकिन आपको नस्ल पूछ रहा है तो सबसे बड़ा जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं वो सही होगा, भदावरी, ठीक है। वसा प्रतिशत रखने वाला अगर भैंस पूछ रहा है तो भदावरी सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। मुर्रा भी भैंस कहीं पर जाती है ये भी जान लीजिए, लेकिन ये सर्वाधिक दूध देने वाली है, और ये वसा प्रतिशत रखने वाली भदावरी,
जो कि ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं। अरावली एवं विंध्याचल, विंध्याचल देखना पहाड़, विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य की बात करते हैं तो उसके बीच की जो पठार है वो है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार है। कैसा लग रहा है ये कंटेंट और कैसा क्वेश्चन लग रहा है ये बताइएगा। जल्द ही मैं आ रहा हूँ पीपीटी के साथ, आपका यूनिक क्वेश्चन के साथ। यही क्वेश्चन रहेगा, बुक यही रहेगा, बस उसे पीपीटी के रूप में तैयार करके लाऊंगा जो कि आपको आसानी से मैं और अच्छे से बता सकूँ। 15वां प्रश्न क्या है? एक सिंग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सिंग वाला गेंडा जो है ना 3 क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें 2 आपको बताना है। तो देखिए पश्चिम बंगाल और असम, ये तो सही है जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम तो आप लगा दिए, एक और जगह होता है जो कि आपको बताना है। तो यूपी में भी होता है एक गेंडा वाला, एक सिंग वाला जो गेंडा होता है वो यूपी में भी है। तो यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल और असम, ये 3 ऑप्शन में से कोई आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न की बात करते हैं। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है, यह कौन सी है? मतलब कौन ऐसा काम करता है, कौन सा मिट्टी काम करता है, यही पूछा आपसे। तो ये ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का काम है ना। काली मिट्टी जो है क्या करता है, वह पानी बचाती है। तो काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं जो कि आप बता सकते हैं, वो सिंपल है, बहुत फेमस है वो, लेकिन एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम आप बता सकते हैं। तो हम बताएंगे काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न है कि भारत के अंतर्गत द्वीप है। देखिए इसमें ये नहीं बताया गया कि बसा हुआ द्वीप कितने हैं, निर्जन द्वीप कितने हैं, ये नहीं बताया गया। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा वो आंसर लगा दिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 247, तो यही 247 द्वीप है भारत के अंदर। ऐसे अभी जानते हैं वर्तमान में देखा जाए तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1208 द्वीप है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन है ही नहीं इतना, तो जो सबसे ज्यादा है वही तो आंसर होगा, बस इतना जानना है। चलिए आगे 18वां प्रश्न की बात करते हैं। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें तो 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो किन 2 देशों को विभाजित करती है? तो आप ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जैसे कल वाले में पढ़े थे 8वें प्रतिशत में 49, अब इसमें है 38वीं मतलब 38। तो ये जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को क्या करती है, दोनों देशों को विभाजित करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ठीक है। अब लीजिए 20वां प्रश्न आपके सामने है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बताएंगे कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बता सकते हैं। तो 20वां प्रश्न का अगर आंसर की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान जो कि बेंगलुरु में है। बेंगलुरु मतलब कर्नाटक भी दे सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। बस लॉजिक लगाना है इसमें और कुछ नहीं। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। तो विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा कनाडा, वो सही आंसर है ना। 21वां प्रश्न का जो आंसर लगाएंगे डी कनाडा, वो सही लगाएंगे। आगे बढ़े 22वां प्रश्न की बात करते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जैसे पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कौन सी नदी घाटी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कांगो का नाम सुने हैं ना, तो वही कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। 22वां प्रश्न का आंसर का जवाब जो बी देंगे वो सही देंगे। चलिए 23वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 23वां प्रश्न पढ़िए, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन अगर समझ गए तो आंसर तुरंत लगा दीजिएगा। भारतीय प्रमाणिक समय जिसे IST, ठीक है, एवं ग्रीनविच मध्य समय जिसे GMT में अंतर पाया जाता है। तो कितना का अंतर पाया जाता है? हम जानते हैं 5.5 घंटे का अंतर पाते हैं, मतलब 5/1/2 हो गया, मतलब 5-30 घंटे का अंतर पाते हैं। तो कौन सा होगा, माइनस होगा प्लस? तो नॉर्मल है ना, प्लस ही होगा ना, यहाँ पे दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 5.5 घंटे का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 24वां प्रश्न। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपसे द्वीप पूछेगा, तो लक्षद्वीप में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 36, तो ये सही है 36। जो आंसर लगाएंगे 24 का वो सही लगाएंगे। देखिए 25वां प्रश्न को हम क्लियर कर देते बहुत अच्छे से। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो देखिए तो अगर सही आंसर देखा जाए तो 24.62% है, ठीक है, ये सही माना गया है, एकदम पूरा राइट बता रहे हैं। लेकिन इस ऑप्शन में तो है नहीं, 24 है, तो 24.01% जो होगा वही आंसर सही होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, ठीक है। 25 प्रश्न का आप क्या लगाए, डी लगाए, ठीक है। चलिए 26 की बात करते हैं। 26 है, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितना है? बताइए कितना माना गया है? तो देखिए इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 288 और 70,000 किमी माना गया है।
24वां प्रश्न का जो डी लगाएंगे उसे कराएंगे। लेकिन अभी जो देखा जाए तो हम बता देते हैं, अभी बढ़ के बहुत हो गया है। 27 याद रखिएगा, 87 और 151 याद रखेंगे, और 00 मतलब 151,000 किमी हो गया है। इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं, याद रखेंगे। तो यही आंसर होगा अभी के जो आएगा, अगर इस ऑप्शन के बाद होगा तो। ठीक है, चलिएगा 27वां प्रश्न की बात करें। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष 1921 को ही कहते हैं। ये एकदम सही है, बहुत बार पूछा हुआ है, एनसीईआरटी में भी पूछ दिया है, सब में पूछ दिया है। 28वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, बता सकते हैं? नील नदी तो होगा नहीं, है ना? तो सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है, बताइएगा। और भी दक्षिण अमेरिका को पूछ रहा है, बता सकते हैं कोई? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। 29 क्वेश्चन नंबर बताइए कि दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री है क्या, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, अंटार्कटिका में है दक्षिणी गंगोत्री स्थित। ठीक है, 30वां प्रश्न की बात करें। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? देखिए यहाँ पे जो है इस बुक के अनुसार जो आंसर दिया गया 2004 दिया गया, लेकिन गलत है, 2006 होगा। क्यों? क्योंकि 2006 में विलेज ऑन व्हील्स की बात करता है, जिसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। और 2004 में क्या हुआ है पता है? 2004 में अगर आपसे पूछ देता तो आपको चेंज करना पड़ेगा। हेरिटेज ऑफ व्हील्स हुआ था 2004 में, यहाँ पे हेरिटेज नहीं है, विलेज ऑन व्हील्स है, तो 2006 में हुआ था। और 2004 में हेरिटेज ऑन व्हील्स हुआ था। ये दोनों ध्यान रखिएगा, क्या कि वो हेरिटेज वाला समझ के आंसर लगा दिया था। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो देखिए भील जाति तो कई क्षेत्र में पाई जाती है भारत का। जीटी में सबसे पहले पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी है वही सही होगा। ऐसे और भी है, कहाँ कहाँ बता दीजिए। तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, मतलब आरजे हो गया, मान लीजिए एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और बताइए त्रिपुरा हो गया। तो ये सब क्षेत्र में जो है आपका भील जनजाति है। लेकिन पहले नंबर पे अगर माना जाए तो गुजरात, और फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को टिक लगा सकते हैं, जो कि महाराष्ट्र सही आंसर है। 32वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में कौन सी शीतल धारा है? तो कौन सी शीतल धारा है बताएंगे? तो शीतल धारा जो ऑप्शन बड़े है वो सही होगा, बेंगुएला जो है शीतल धारा है, और ये सही आंसर है। और ये पता है दक्षिण अटलांटिक का हिस्सा माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि दक्षिण अटलांटिक महासागर का जो है बताइएगा शीतल धारा कौन है, तो बेंगुएला है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यह पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर हो गए? नहीं तो और भी हैं, बहुत सारे हैं। 33वां प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन अगर पूछेगा तो हम कहाँ टिक लगाएंगे बताएंगे? अमेरिका के सिवा कहीं टिक नहीं लगाने की जरूरत है, आप टिक अमेरिका को लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन रियल में बताएं, यहाँ पे अगर चीन ऑप्शन होता ना तो चीन को टिक लगाते, नहीं चीन ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप अमेरिका सही आंसर होगा। याद रखिएगा, चीन सबसे पहले आता है, फिर अमेरिका आ जाता है। ये पता है अमेरिका जो है निर्यात के मामले में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। और यहाँ पे उत्पादन पूछ रहा था, अगर उत्पादन में चीन अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता ना तो हम टिक पक्का चीन को लगाते, लेकिन यहाँ पे अब है ही नहीं, तो अमेरिका को टिक लगाइए, क्योंकि अमेरिका जो है उत्पादन और निर्यात दोनों के मामले में ठीक है। तो ठीक है, यही आंसर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर चीन होता तो चीन लगाइएगा टिक। चलिए, ब्रह्मपुत्रा नदी है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो संगपो के नाम से जानी जाती है। ये कितना बार सुने होंगे। बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है बताइएगा? तो अब ब्रह्मपुत्रा को ही भारत में कितने नाम से जानते हैं बताइएगा? 35 क्वेश्चन, भारत का 90% अदरक झारखंड में पाया जाता है, इस अदरक को क्या कहा जाता है? तो इस अदरक को जानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रूबी वैरायटी कहा जाता है। वैरायटी जो नाम सुने ना उसी को। 36 क्वेश्चन नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो आप पता है इसे कपाशी वर्षा कहा जाता है, ठीक है। 36 में जो बी लगाएंगे वो सही है। इसी को अत्यधिक तीव्र वर्षा को कपाशी वर्षा भी कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? तो पृथ्वी तल की आयु अगर बोल देना आपसे कि लगभग कितनी होती है, तो 4.6 बिलियन वर्ष होता है। कितना होता है? 4.6 बिलियन वर्ष माना जाता है। और आगे चलते हैं, अब ये बिली बिली का नाम सुने होंगे, 38 बिली बिली है। बिली बिली क्या है बताइएगा? तो बिली बिली का बता सकते हैं? 38 का आंसर का जवाब देंगे
तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही होगा। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बिलिबिली। 39 क्वेश्चन नंबर का बताइए। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 39 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु है। तो विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु बता सकते हैं, तो हम जानते हैं तांबा के सिवा अभी किसी को टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बेंगई क्या है? तो बेंगई एक जनजाति है, सबसे बड़ी बात जान लीजिए। तो किस क्षेत्र का, ये इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी एशिया की जनजाति मानी जाती है बेंगई। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो पता है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो प्राचीनतम की बात करें ना, तो रियल में अगर आंसर देखा जाए तो एक परा हिमालय बोला जाता है, जिसे आप बृहद हिमालय श्रेणी में रख सकते हैं। तो बृहद हिमालय अगर ऑप्शन में नहीं होता तो इस जगह परा होता। परा को ही बोला जाता है तेथिस या ट्रांस हिमालय भी बोला जाता है। तो प्राचीनतम में ट्रांस हो गया, तेथिस हो गया, परा हिमालय, ये सब जो है प्राचीनतम में आता है, इसलिए बृहद हिमालय श्रेणी में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए। 42 की बात करते हैं। भारत में अपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। कहाँ पाए जाता है या कहाँ पाए जाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या आंसर होगा। तो जैसे ही अपलावी शब्द सुने होंगे ना, तो अपलावी किसको बोला जाता है पता है? मैंग्रोव वन को बोला जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ है? अब तो आंसर लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सुंदरबन को। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति, अगर अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है, हो सकती है, तो वह है। तो अक्षांशीय स्थिति पूछ रहा है, हो सकती है, वह कितना हो सकता है? तो 35 डिग्री दक्षिण होगा। याद रखिएगा, साउथ तरफ की बात कर रहा है। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, तो वह पता है 0 डिग्री। 0 डिग्री कौन? भूमध्य रेखा। यही तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तापांतर वहीं पर होता है न्यूनतम। 45 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। तो देखिए, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा ना, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बुक में हिंदी ही बोलता है, और सर्च करने के बाद भी हिंदी ही आता है। दूसरे नंबर पे मानते हैं। पहले नंबर पे क्या है? चाइनीज में कौन सी भाषा? मैंडारिन भाषा आती है, जो कि आपसे पूछा है दूसरी, तो दूसरी में हिंदी टिक लगा दीजिएगा और सही टिक लगाइएगा। ठीक है। 46 की बात करते हैं। तो विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जो है। तो केले के मामले में कहा जाए तो टिक लगा दीजिए भारत को और आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 47 की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या की लगभग कितना प्रतिशत शहरी आबादी है? तो शहरी आबादी अगर देखा जाए ना, तो राइट में बता दूं, शहरी आबादी की बात करते हैं तो शहरी आबादी की बात करें तो 31 याद रखिएगा 6% माना जाता है। यहाँ पे 31.1% है, तो इसी को मानेंगे, इसमें कोई शक नहीं। 48 की बात करते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हिंदी भाषी को माना जाता है पता है 43 याद रखिए 2011 के हिसाब से बताया जा रहा है 43.63%। ये राइट है आंसर। ठीक है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपको इसमें 43 नहीं है 45 है, तो 45 तो होगा नहीं, 35 है कम है, 50 ज़्यादा है, तो आपको एक ही तो बचा 40। तो आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। और ऐसे ही पूछता है तो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा एग्जाम में। अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है? तो कितना कर रहा है? तो 27% माना जाता है। 27.5% माना जाता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या होगा आंसर? 27.5%, ये सही आंसर है। तो यहाँ पे 27 तो है नहीं, 29 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 31 है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है जो सही हो जाएगा। 26% मानिएगा। अगर 26 के जब 27 होता तो ये तो सही होता ही। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? बताइएगा कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, अहमदाबाद। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का अंतिम प्रैक्टिस सेट है 10। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? बता सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, मुंबई। आगे चलिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? बता सकते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 167 किलोमीटर है, 167 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न में थोड़ा सा आपको इसमें क्या है कि आंसर इस बुक के हिसाब से तो आंसर सही है, लेकिन अब जो है चेंज हो गया है।
भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? तो जानते हैं पहले तो बंगाली बोली जाती थी जो कि दूसरे नंबर पर आ गई है, लेकिन इसमें हिंदी नहीं है, हिंदी अब प्रथम हो गया है, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हिंदी नहीं है तो याद रखिएगा मराठी तीसरे नंबर पर आती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बंगाली भाषा जो है आपकी सर्वाधिक बोली जाती है, ये कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, चौथा प्रश्न है महाद्वीप, ठीक है, स्खलन, ठीक है, स्खलन, ठीक है, महाद्वीप स्खलन का सिद्धांत दिया, तो महाद्वीप जो स्खलन का सिद्धांत दिया वो कौन दिए थे? तो वेगनर जो है वेगनर जी दिए थे। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है किस ग्रह को अपने अक्ष पर झुकाव जो है 0 डिग्री है? तो झुकाव पता है बुध का है, अब बुध ग्रह तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। बुध अगर रहता बुध ग्रह तो सही टिक हो जाता, तो बुध ग्रह तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो पांचवा प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। देखिए छठा प्रश्न क्या है कि भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो देखिए उस समय के अगर हिसाब से देखें तो और बुक के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो ये भी सही है, लेकिन अब क्या हो गया है कि कुंडलकुलम में अगर ऑप्शन नहीं रहता तो हम ये लगाते, क्योंकि ये जो है 2000 या देखिए 2000 मेगावाट की बात हो गई, तो ये सबसे अब आगे हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिएगा सातवें प्रश्न की बात करें, 9 डिग्री चैनल स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है बता सकते हैं? तो लक्षद्वीप का नाम सुने, तो लक्षद्वीप में, जो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सातवें प्रश्न का वो सही लगाएंगे। चलिएगा आठवें प्रश्न की बात करते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन है? तो असम डिगबोई, चलिएगा डी आंसर लगाए। नौवां प्रश्न बताइए, सियाल, सीमा, नीफे परतों की पहचान एवं परिकल्पना किसकी है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से याद रखिए, ऑप्शन नंबर याद रखिए स्वेस के, स्वेस, ठीक है, और अगर स्वेस यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखा था पता है? पृथ्वी की परतें लिखा जाती, तो वो आंसर हो जाता। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है ज्वालामुखी राख से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो टफ कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 11वां प्रश्न की बात करें, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण पवन जो होता है, हवा जो होता है, पवने उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है, नियम प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? तो फेरेल के द्वारा किया गया। फेरेल, यहाँ पे देखिए फेरेल भी दे देता है, ठीक है, फेरेल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 12वां प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन सी भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? कौन भोजन एकत्रित करने वाली जाति है? और सब खा जाता है लेकिन ये एकत्रित करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी मशाई जी जो जनजाति है वो भोजन एकत्रित करता है। देखिए इस बुक के हिसाब से अगर देखा जाए, क्वेश्चन आगे देख लीजिए, प्रत्येक ज्वार में आने का समय अंतराल पता है? बुक देता है ऑप्शन डी, लेकिन आंसर होना चाहिए तो करेक्ट 12 घंटे 25 मिनट होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का ए लगाएंगे वो सही लगाइएगा। चलिएगा 14 प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है किससे संबंधित है बताएंगे? 14 प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद हल्दिया, ठीक है, याद रखिएगा, NH1 की बात हो रही है। चलिए 15वां प्रश्न है, पाल घाट कौन से भारतीय राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट एक ही चीज़ याद रखिए, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है, जो कि आप ये ध्यान रख सकते हैं, तो केरल एवं तमिलनाडु, ठीक है। इक्वाडोर का नाम आप सुने होंगे। 16वां प्रश्न है, इक्वाडोर का जो है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी, इक्वाडोर का जो है चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आता है? सक्रिय है, शांत है, प्रसुप्त है, मतलब भूख वाला बात करते हैं, बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए शांत है, ये चिम्बोरेजी जो ज्वालामुखी है वो शांत ज्वालामुखी है, ये ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। 18वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो बताएंगे क्या है? 17वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी सागर से दूरी है, ठीक है। 18वां प्रश्न बताइए, गेहूं किस जलवायु की फसल है? गेहूं जो है किस जलवायु की फसल मानी जाती है? गेहूं, तो 18वां प्रश्न जानते हैं, शीतोष्ण जलवायु की फसल है ना। कटता कब है? जब गर्मी आने लगती है, ठंड में लगाया जाता है कि नहीं? अभी क्या लगेगा? गेहूं ही लगेगा ना कि धान लगेगा बताइएगा? धान कटेगा। नाथुला हिमालय में स्थित है, ला से अभिप्राय है। नाथुला हिमालय में जो नाथुला में ला जो शब्द देख रहे हैं वो ला से अभिप्राय क्या है, मतलब क्या है बताएंगे? क्या होगा 19वां प्रश्न?
तो ऑप्शन नंबर बी दर्रा आपका नाथुला दर्रा। 20वां प्रश्न की बात करते हैं। मिनीमाता घटना, मिनीमाता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में किस कारण से संबंधित है, किस कारण से संबंधित है ये आप बताएंगे। 20वां प्रश्न ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से ही संबंधित है ये मिनीमाता घटना है, ये मिनीमाता जल प्रदूषण से। 21वां प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन है, कौन सा है बताइए, कौन सा है। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी जो पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल की बात कर रहा है, साथ चलने वाली शुष्क स्थानीय पवन पूछ रहा है आपसे, तो क्या बताएगा। बी चिनुक, चिनुक हवा, आप जानते हैं स्थानीय पवन हवा है चिनुक। 22वां प्रश्न है शिकार करने हेतु हरपुन नामक यंत्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मतलब एक तरह से जनजाति है, किसके द्वारा, कौन से जनजाति द्वारा की जाती है। 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी एस्कीमो के द्वारा ये जो है इस्तेमाल किया जाता है हारपून, ठीक है, शिकार करने के लिए एस्कीमो बोला जाता है। चलिएगा 23वां प्रश्न है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए टर्शियारी, टर्शियरी काल में हुआ था। चलिएगा 24वां प्रश्न बताइए किस नदी के खड़े जो है पार्श्व वाली गहरी एवं संकीर्ण घाटी को कहते हैं, क्या कहा जाता है। संकीर्ण घाटी हो और गहरी हो या संकीर्ण घाटी हो, उसे क्या कहते हैं बताएंगे, क्या कहेंगे बताएंगे। 24 का आंसर का जवाब दीजिएगा तो आप ऑप्शन नंबर डी महाखड्ड बोलते हैं। 20वां प्रश्न है कि सहारा में प्रभावित होने वाले, सॉरी देखिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि सहारा रेगिस्तान की बात हो रही है, सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, सिर को कहते हैं, सिर को कहते हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाली तूफान को कहते हैं, क्या कहते हैं। 26वां प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी हरिकेन कहलाता है, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। फेरल का नियम संबंधित है, अभी जस्ट पढ़े, किससे संबंधित है फेरल का नियम। ऑप्शन नंबर बी वायु संरचना से संबंधित है, पवन है ना वही तो संबंधित है। 27 का आंसर का जवाब जो देंगे बी सही दिए। 28 की बात करें किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है, कौन सा प्रदेश है जहाँ पूरे साल वर्षा ही होती है, मतलब हर साल। 28 का आंसर का जवाब जो देंगे बी विश्वतीय क्षेत्र में, याद रखिएगा, मतलब विश्वतीय प्रदेश में। 29 प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक जो है दुष्प्रभावित है, तो दुष्प्रभावित है बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी आंध्रा, याद रखिएगा, आंध्रा तट जो है याद रखिएगा। 30वां प्रश्न की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या होती है, तो सामान्य दिशा आपसे पूछ रहा है, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात होती है उसकी तो किधर से होगा, दिशा बताइए, डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे, और क्या। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखिए उत्तर से दक्षिण की बात करता है। देखिए 31 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षांश उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे जो है आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे, कौन से डिग्री को बताइए कि हॉर्स अक्षांश कह सकते हैं, बता सकते हैं, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री अक्षांश, याद रखिएगा। चलिए आगे 32 क्वेश्चन नंबर है कि तरेगना आप सुनते होंगे बिहार में है, याद रखिएगा। तरेगना नामक स्थान जो बिहार में आर्यभट्ट की वेधशाला से संबंधित माना जाता है, जो कि तरेगना स्टेशन सुने होंगे, निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है, तो लीजिए पटना के समीप है, और कहाँ है। 32 का आंसर का जवाब डी देंगे, वो सही देंगे। चलिए ये इजी क्वेश्चन था। 33 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी, बताइएगा। किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी, किस युग में, उस युग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बोलते हैं, प्लीस्टोसीन युग कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं प्लीस्टो, अलग कर दीजिए, शीन युग कहेंगे। 34 क्वेश्चन नंबर कौन सा प्रदेश जो है संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है, कौन सा प्रदेश कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए शीतोष्ण घास का मैदान कहलाएगा। 35 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से
किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो किस एक रंग से प्रदर्शित करते हैं, कौन सा रंग होता है? बता सकते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो था, विभाग ने क्या किया कि धरातल जो पत्रकों का था वो समुच्च रेखाओं को जो है निरूपित किया है, प्रदर्शित किया है। तो किस रंग से किया है, ये पूछ रहा है ना आपसे। तो ऑप्शन नंबर बी भूरा कलर का, याद रखिएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में किसे विश्व का फेफड़ा कहते हैं? ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो विश्व का फेफड़ा तो एक ही चीज़ है जो कि आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा रेखीय सदाबहार वन को कहते हैं। 37 क्वेश्चन नंबर, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है। मदिरा का बताइएगा कौन है सबसे बड़ा उत्पादक? मदिरा शराब की बात हो रही है, बताइएगा। 37 फ्रांस है इस मामले में। 38 सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानते हैं आप, बता दिए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर डी सुनामी। सुनामी से यहाँ पर कर दिए, सुनामी के नाम से जानते हैं। 39 समुद्र जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी सबसे ज़्यादा होता है? जो लवण होता है समुद्र में, नमक जो होता है, किसकी मात्रा के कारण होता है सबसे ज़्यादा? 39 ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। आप पढ़े भी हैं ऑनलाइनर में। 40 प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या है बताइए। 40 का सी याद रखिएगा। पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। उष्ण जलधारा को एल नीनो कहते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहेंगे? 41 का आंसर भिजवा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जापान को, है ना, सूर्योदय का देश उसी को कहते हैं। 42 भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी बताइएगा, भकभक जैसा करते रहेगा, बताइएगा। 42 ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार में। 43 भी आकृति की घाटी का निर्माण जो है निर्माण किया जाता है, बताइएगा। भी आकृति की घाटी का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर जवाब देंगे क्या कहलाएगा वो? तो भी घाटी तो नदी से ही संबंधित है कि नहीं? लेकिन आप जवाब दें तो ऑप्शन नंबर सी नदी द्वारा ही। भी का जैसे ही आकार हो नदी टिक लगा के आ जाएगा। 44 का आंसर का जवाब देंगे। नाइटिंग ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन से महासागर में? ये डायरेक्ट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में। 45 का जवाब दीजिएगा। 45 है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो बताइएगा। मध्य प्रदेश के सिवा तो और कोई अभी आंसर लगेगा नहीं, जो कि पढ़े हैं हम लोग, एमपी, है ना। चलिए 47वां प्रश्न है, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो एक समुद्री मील जो है किसके बराबर होगा? फीट में बताना है आपको। एक समुद्री मील है और उसे फीट में बताना है कितना होगा। तो आप ऑप्शन नंबर डी 6080 फीट होता है। 48 ये बताइए, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? बताइएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर ए लद्दाख और पीर पंजाब। 49 बताइए, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों के ढलान पर। चलिए 50वां प्रश्न बताइए, सुपरनोव क्या है? सुपरनोव क्या है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक तारा है, विस्फोटिक तारा ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 10वां प्रैक्टिस सेट और ज्योग्राफी खत्म हो गया। इसी तरह हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटिकल का हो गया, आपका फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका मॉक टेस्ट मैं करवा चुका हूँ, और वो भी वीकली भी, और आपका जो कहा जाता है टॉपिक बाय टॉपिक भी। तो आप अगर देखे नहीं हैं देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है जो कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं करवाया, ऑनलाइन करवा चुका हूँ। तो जल्द हम आ रहे हैं और तुरंत कर देंगे वो भी। लेकिन अभी एलपी का महामैराथन ऑनलाइन लाने जा रहा हूँ, जो कि 18-19 में पूछा गया प्रश्न है। बस उसके बाद मेरा जो है बीपीएससी का फोकस होगा और एनटीपीसी का फोकस होगा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब करने के लिए। आप हैं तभी हम हैं, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।